बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक कथा लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं वो कथा आपको जरूर पसंद आएगी। और जो भी मेरे नए साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, ये कथा है गणेश जी की। एक समय की बात है मित्रों कि धन कुबेर को बहुत घमंड हो गया अपनी धन संपत्ति का, वैभव का, और वह अपनी धन संपत्ति को दिखाने के लिए उन्होंने अपने यहां सभी देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। साथियों, सभी को निमंत्रण भेज दिया गया और धन कुबेर जी भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के यहां आए और उन्होंने शंकर भगवान को निमंत्रण दिया और उनसे चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्रभु आप मेरे यहाँ भोजन करने अवश्य आए। शंकर भगवान ने कहा कि मैं इस समय कुछ जरूरी कार्य से बाहर जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए नहीं आ सकूंगा। उसके बाद धन कुबेर जी माता पार्वती जी के पास गए और माता पार्वती जी से निवेदन किया कि आप मेरे यहाँ भोजन करने के लिए अवश्य चलें। पार्वती जी ने कहा कि जहाँ मेरे पति नहीं जाते हैं वहां मैं भोजन करने कैसे जा सकती हूँ, मैं आपके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाऊंगी। फिर कुबेर जी ने शंकर भगवान से माता पार्वती जी से कहा कि अगर आप लोग नहीं आ सकते हैं तो आप ऐसा करें, आपसे एक निवेदन है कि आप गणेश जी को भोजन करने के लिए हमारे यहाँ अवश्य भेज दें। साथियों, भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने धन कुबेर का निवेदन स्वीकार कर लिया और उनका निमंत्रण स्वीकार करने के बाद उनसे कहा कि ठीक है, आप जाइए और हम गणेश जी को तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए भेज देंगे। अब कुबेर जी के यहाँ भोजन की व्यवस्था चल रही थी और उन्हें सब कुछ अपना दिखाना था। तो भगवान शंकर ने, माता पार्वती ने ये कहा कि गणेश जी तुम्हारा वाहन मूषक है और तुम धीरे धीरे पहुंच पाओगे, इसलिए ऐसा करो कि तुम अभी से ही वहां जाने की तैयारी कर दो और कुबेर जी के यहाँ भोजन करके और आप वापस आ जाओ। गणेश जी महाराज मूषक पर सवार होकर के और कुबेर जी के यहाँ खाना खाने के लिए चल देते हैं। और जब उनके यहाँ पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि बहुत बड़ी व्यवस्था उनकी चल रही थी। तमाम खाना, भोजन, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए गए थे और गणेश जी को वहां भोजन करने के लिए बिठा दिया गया। अब तो गणेश जी के लिए भोजन परोसने लगे और गणेश जी भोजन को करने लगे। धीरे 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 गणेश जी खाना खाते रहे, जो भी आता रहा उसको खाते रहे। गणेश जी उठने का नाम ही नहीं ले रहे। अब साथियों, गणेश जी जब उठने का नाम ही नहीं ले रहे तो अब क्या किया जाए? जितना भी भोजन बना था, जितना भी खाना बना था, सब समाप्ति की ओर पहुंच गया और हलवाई लगा दिए गए कि और खाना बनाओ गणेश जी के लिए। फिर कुबेर जी भागे भगवान शंकर के पास और भगवान शंकर के पास आकर के उन्होंने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। उन्हें क्या बात है भाई? अरे कि प्रभु गणेश जी तो भोजन से उठ ही नहीं रहे और मैंने जितना भी खाना बनवाया था वो सब खत्म हो गया। तो माता पार्वती जी ने, भगवान शंकर ने कुबेर से कहा कि तुम तो धन कुबेर थे,
तुम्हारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे बहुत बड़ा घमंड हो गया था, इसलिए मैं ये सब देखने को मिल रहा है, अब मुझे आप क्षमा कर दें, अब कृपा करें। अब कैसे गणेश जी उठेंगे ये मैं नहीं जानता। तो भगवान शंकर ने कहा कि ये दूब घास जो वहां थी वो तोड़ करके दे दी कि लो ये उनकी गणेश जी को दे देना और उनका खाना पूर्ण हो जाएगा। साथियों, भगवान शंकर ने जो दूब घास दी थी कुबेर जी को, उसको लेकर के और वो वहीं पहुंच गए और जहां गणेश जी खाना खा रहे थे वहां उनको उन्होंने दूब घास दे दी और दूब घास जैसे ही उनको दी उन्होंने खाई, खाते ही उनको डकारा और उन्होंने कहा, अरे साहब कुबेर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया भोजन हमें खिलाया, हम तो संतुष्ट हो गए, हम तो बहुत खुश हैं। साथियों, भगवान गणेश जी को हम जो लड्डू चढ़ाते हैं और भी जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उन सब में अगर गणेश जी को सबसे ज्यादा पसंद है तो वो दूर्वा घास है, इसलिए गणेश जी पे दूर्वा घास चढ़ाई जाती है। साथियों, अब वहां से गणेश जी वापस घर के लिए आ रहे हैं और धन कुबेर जी ने गणेश जी के लिए लड्डू बांध दिए और उन्होंने कहा कि ये कार्तिक भैया को दे देना, वो खा लेंगे। अब साथियों, गणेश जी उन लड्डुओं को लेकर के अपने मूसक पर उन्होंने रख लिया और वो लड्डू लेकर के धीरे 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 मूसक पर बैठ करके चले आ रहे हैं और वहां आने में रात्रि हो गई, अंधेरा सा होने लगा और धीरे धीरे चले आ रहे हैं। रास्ते में चलते पे एक सर्प निकला और सर्प पर मूषक का पैर ना पड़ जाए इसलिए वो एकदम चमक गया सर्प को देख करके, और ऊपर गणेश जी बैठे थे इसलिए वो डगडगा गए और लड्डू रखे हुए थे और वो लड्डू भी जमीन पर गिर गए। लड्डू जब जमीन पर गिर गए और वहां उन्होंने देखा कि हंसने की आवाज आ रही है, कोई वहां हंस रहा है और गणेश जी ने पीछे मुड़ करके जब देखा तो वहां तो कोई नहीं था। उन्होंने ऊपर देखा कि चंद्रमा ये सब देख रहे हैं और चंद्रमा ही ऊपर से हंस रहे हैं। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि चंद्रदेव तुम मेरी मजाक बना रहे हो, तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, जाओ। और वो भगवान गणेश जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद वो चंद्रमा पर बहुत नाराज हुए और चंद्रमा से कहने लगे, हे चंद्रदेव, मैं तुमको श्राप देता हूं कि आज से जो भी तुमको देखेगा उस पर झूठा कलंक लग जाएगा और तुम जो तुम्हारी रोशनी है वो रोशनी भी नहीं रहेगी। साथियों, जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, बेचारा चंद्रदेव लाचार होकर के, विवश होकर के भगवान गणेश जी के पैरों में पड़ गए और उनसे निवेदन और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने जान करके मैं नहीं हंसा था, अचानक ही मेरी मुंह से हंसी निकल गई थी, अब प्रभु मुझे क्षमा कर दो। अगर ये रोशनी नहीं निकलेगी तो यहाँ पृथ्वी पर जो लोग रह रहे हैं वो सब परेशान हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। और निवेदन करने के बाद भगवान गणेश जी भी शांत हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक दिन के लिए तो श्राप अवश्य रहेगा। इसलिए चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति देखेगा उस पर कलंक, झूठा कलंक तो लगेगा ही, और तुम धीरे 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 करके पूर्ण रोशनी पर पहुंच जाओ। और साथियों, आपने भी देखा है कि चंद्रमा धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ाता हुआ और पूर्णमासी के दिन जाकर के
पूर्ण हो जाता है। तो ये सब भगवान गणेश जी की मर्जी से हुआ और गणेश जी को उन्होंने धन्यवाद दिया और गणेश जी की स्तुति की। गजाननं भूत गणाधि सेवतम कपेत जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कारकम नमाम विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गाइए गणपत जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। सिद्ध बदन गज बदन विनायक, सिद्ध सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सवनायक। मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, मोदक प्रिय मुदु मंगल दाता, विद्या वारदे बुद्धि विदाता। गाइए गणपत जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, वसहि राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपत जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। और साथियों, ये कथा आपको तो सब पता है कि ये गणेश चतुर्थी की जो कथा है वो मैं एक बार पुनः आपको 1 मिनट में सुनाई देता हूं कि एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब शंकर भगवान वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर पालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। साथियों, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े खील चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दया दंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा।
शूर श्याम शरण आए सुफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो सम्मु सुतवारी, दीनन की लाज रखो सम्मु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलहारी, कामना को पूरा करो जग बलहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, पार्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय। साथियों, अगर ये कथा मेरी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और कल फिर हम एक नई कथा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।